ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्रीमती संगीता शर्मा अधिकारी, श्री चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, श्री विज्ञान व्रत। संचालन कर रहे हैं श्री अनिल वर्मा मीत। कवि गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सहभागिता के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी, युवा कवित्री, ऊर्जावान संस्कृति कर्मी और साहित्य से बेहद करीब से जुड़ करके हमारे बीच वो आज हैं। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। कई तरीके से ये साहित्य की सेवा करते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं अनिल वर्मा मीत गज़लकार के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज वरिष्ठ गज़लकार, चित्रकार और जिनके और बहुत सारे आयाम हैं जो हमें जब भी मिलते हैं एक नई दृष्टि देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, ऐसे विज्ञानवर जी हमारे बीच हैं। तो आइए हम दिवाली के उत्सव को इसके साथ जोड़ते हुए आज की कवि गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। मेरे मित्र रविंद्र शर्मा ने लिखा है कि शहर बिजली के बल्बों से भले ही जगमगाता है, कि शहर बिजली के बल्बों से भले ही जगमगाता है, मगर पूजा में मिट्टी का दिया ही याद आता है। और हम जानते हैं कि कितनी पुरानी संस्कृति के संवाहक हैं, नारी को हम पूछते हैं। तो आज क्यों ना हम डॉक्टर संगीता अधिकारी के साथ इस कवि गोष्ठी का प्रारंभ करें। आइए संगीता अधिकारी जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल वर्मा मीत जी। और जैसा कि बात करी आपने नारी की, तो सबसे पहले श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी दिल्ली से और पेशे से राजभाषा अधिकारी हूँ, पर लेखन में संवेदनाओं को जीती हूँ और वही संवेदनाएं आज आप सभी के समक्ष रखती हूँ। नारी की बात हुई तो मुझे लगता है कि एक मुक्तक से गोष्ठी का आगाज किया जाए। बेटियों पे एक मुक्तक है, आप सभी को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बेटियां माँ की दुआओं का ही फल होती हैं, बेटियां माँ की दुआओं का ही फल होती हैं, बेटियां अपने इरादों की अटल होती हैं, बेटियां अपने इरादों की अटल होती हैं। सुनो उसका कभी यू दिल तुम दुखाना ना, सुनो उसका कभी यू दिल तुम दुखाना ना, वो अपने बाबा के आंगन का कमल होती है। अच्छा है, अच्छा है संगीता जी, वो अपने बधाई। बाबा के आंगन का कमल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक कविता, उसका शीर्षक है हे शकुनी। ये शकुनी प्रतीक रूप में आप समझिएगा और मैं प्रस्तुत करती हूँ। हे शकुनी, हे शकुनी, तुम मर क्यों नहीं जाते इस दीपोत्सव पर। हे शकुनी, तुम मर क्यों नहीं जाते इस दीपोत्सव पर, जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाते इस अग्नि में, क्यों जीवित हो जाते हो तुम बार बार। मतांध धृतराष्ट्र को तो बहरा भी कर दिया था तुमने, तभी तो उसे महसूसते थे केवल अपने सुपुत्र के अधिकार, फिर भले वे योग्य व अयोग्य की सीमा से परे क्यों न हो। तुम ही तो थे, तुम ही तो थे शकुनी, जिसने अपनी प्रिय गांधारी को भी बरगलाया विभिन्न स्तरों पर, और दुर्योधन को तो प्रतिपल पोषित किया तुम्हारी सुभाषितानियों ने। फिर सब वही सब तुम फिर से करने लगे, वही सब तुम फिर से करने लगे। छोड़ क्यों नहीं देते तुम अपनी आदतें, जबकि आदत तो छोड़ी जा सकती है मित्रवर, जबकि आदत तो छोड़ी जा सकती है मित्रवर। पर तुम कैसे नकारोगे अपनी नपुंसकता को, पर तुम कैसे नकारोगे अपनी नपुंसकता को, क्योंकि तुम्हारा तो स्वभाव ही पुरुषार्थ से परे है। सुनो सुनो, मैंने तुम्हें आज पदवी दी है मित्र की, सुनो मैंने आज तुम्हें पदवी दी है मित्र की। इस मित्र का इतना तो मान रखो मित्र। मैं तुमसे पुनः आग्रह करती हूँ शकुनी, मर जाओ, मर जाओ तुम। और यदि रहना चाहते हो जीवित तो भले रहो चिरायु, पर दरकिनार कर अपनी सभी कूटनीतिक चालें। अब और नहीं, बस अब और नहीं। निवेदन है मेरा तुमसे शकुनी, बस अब और नहीं। थम जाओ, अब तुम लगाम लगा दो अपने पल पल बढ़ते फलते फूलते विस्तार पर। मत करो अपने तम का प्रहार, मत रचो एक नूतन महाभारत। झुठला दो ऐसी सभी संकल्पनाएं जो ले जाती हैं तमस की ओर। इस दीपावली, बहुत बहुत शुक्रिया, इस दीपावली फैला दो तुम बौद्धिकता का प्रकाश। दिन दूना बढ़ाओ प्यार, मिटा दो वैमनस्य, तभी निश्चित तौर पर सार्थक होगा प्रकाशोत्सव।
तभी निश्चित तौर पर सार्थक होगा प्रकाशोत्सव। भाई वाह, बधाई बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी कविता और रखती हूँ। गोवर्धन जी की पूजा होती है दीपावली के अगले दिन, और अभी जैसा शहरीकरण और बाजारवाद बढ़ रहा है और मैं दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ, तो प्रतिवर्ष मैं इससे जूझती हूँ कि जो गोबर से गोवर्धन महाराज बनाने के लिए मुझे जो बहुत जतन करने पड़ते हैं और पैसा देकर आजकल गोबर खरीदना पड़ता है, तो सहसा ये शब्द और ये भावनाएं मेरी कलम से आई, आप सभी के समक्ष रखती हूँ। जय हो जय हो जय हो श्री गोवर्धन महाराज, तेरी एक वंदना में छूटे सारे काज। जय हो जय हो जय हो श्री गोवर्धन महाराज, तेरी एक वंदना में छूटे सारे काज। छूटे सारे काज कहाँ से गोबर लाऊं, छूटे सारे काज कहाँ से गोबर लाऊं, गोबर की है लूट कैसे मैं गोवर्धन मनाऊं, कैसे मैं तुझको सीतूं गोबर लगा है बिकने, कैसे मैं तुझको सीतूं गोबर लगा है बिकने, भाव नहीं बचे पैसा लगा है दिखने। आज तो बहुत शुक्रिया। आज तो हर कोई तुझे बैठ बुलाए, गोबर नहीं मिलता तो लोग सोचते हैं छोड़ो क्यों पूजा की जाए, तो आज तो हर कोई तुझे बैठ बुलाए, कैसे हैं दिन आए हम तुझे खरीद के लाए, कैसे हैं दिन आए हम तुझे खरीद के लाए। पर हमारा ही दायित्व है हम अपनी भावी पीढ़ी में संस्कृति विकसित करें। तो मैं अपनी बिटिया को भी सिखाती हूँ और मैं उसको बताती हूँ, लाया था क्रांति एक प्रेमचंद का गोबर, आज इस गोबर से मुझे बचानी है संस्कृति। चाहती हूँ जैसे मेरी माँ बचपन में, चाहती हूँ जैसे मेरी माँ बचपन में लाती थी गोबर गोधूली में, फिर लीप कर तेरी प्रतिमा करती तुझे प्रणाम, फिर लीप कर तेरी प्रतिमा करती तुझे प्रणाम, वैसे ही मैं चाहूँ पाऊँ तेरा धाम। लाकर गोबर लीपूं और बच्चों को सिखाऊं, लाकर गोबर लीपूं और बच्चों को सिखाऊं, मूल्यों को भीतर रोप प्रभु मैं तुझे मनाऊं। हाय ये कैसा शहरीकरण फल फूल रहा, वंचित अपनी जड़ों से मानव पेंडुलम सा झूल रहा, वंचित अपनी जड़ों से मानव पेंडुलम सा झूल रहा। जय हो जय हो जय हो श्री गोवर्धन महाराज, तेरी एक वंदना से छूटे सारे काज। और अंत में, चंदन की खुशबू रेशम का हार, कार्तिक मास पर्वों की बहार, भादव की सुगंध बारिश की फुहार, और दिल की उम्मीद और अपनों का प्यार। मंगलमय हो सबको दीपोत्सव और गोवर्धन पूजा का त्योहार। धन्यवाद संगीता जी, बहुत अच्छा। आपने दिवाली नहीं गोवर्धन को भी हमारे साथ ला करके सिर्फ भैया दूज क्यों छोड़ दिया। चलिए हम चलते हैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी के पास और कुंवर बेचैन जी की इन दो पंक्तियों के साथ कि खींची मावस ने जहाँ, खींची मावस ने जहाँ, अंधियारे की रेख, एक दिए ने लिख दिया वहीं ज्योति पर लेख, एक दिए ने लिख दिया वहीं ज्योति पर लेख। तो सुनते हैं डॉक्टर चंद्रमणि शर्मा ब्रह्मदत्त जी को। धन्यवाद, स्वागत है आपका। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री। हमेशा चर्चा के केंद्र में स्त्री ही तुम्हारी नजर में क्यों रहती है, हमेशा चर्चा के केंद्र में स्त्री ही तुम्हारी नजर में क्यों रहती है। जब तुम वार करते हो अपनी मानसिकता से अपने विरोधियों पर, जब तुम वार करते हो अपनी मानसिकता से अपने विरोधियों पर, तभी तुम्हारे चर्चा के केंद्र बिंदु के रूप में स्त्री हथियार के रूप में खड़ी हो जाती है जी। तभी तुम्हारी चर्चा के केंद्र बिंदु के रूप में स्त्री हथियार के रूप में खड़ी हो जाती है और तुम बना लेते हो अपने बचाव के रूप में उसे हथियार। वाह जी। किसी की छवि के साथ तुम्हारा अंतिम हथियार होता है तुम्हारे हाथ में स्त्री, किसी की छवि के साथ तुम्हारा अंतिम हथियार होता है तुम्हारे हाथ में स्त्री। जब तुम आवेश गुस्सा के उफान पर होते हो तब भी तुम प्रयोग करते हो स्त्री के अंगों को गाली के रूप में। फिर तुम निकाल कर अपनी भड़ास करके स्त्रीवाचक प्रतिबंधित शब्दों का प्रयोग हो जाते हो एकदम शांत। फिर तुम निकाल कर अपनी भड़ास करके स्त्रीवाचक प्रतिबंधित शब्दों का प्रयोग हो जाते हो एकदम शांत, जैसे प्रयोग के बाद तुमने कर लिया हो किला फतेह। वाह 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 वाह। जैसे प्रयोग के बाद तुमने कर लिया हो कोई किला फतेह। आखिर सवाल यह पैदा होता है तुम्हारे हिस्से की शिकार यह स्त्री ही क्यों बने। आखिर सवाल यह पैदा होता है तुम्हारे हिस्से की शिकार यह स्त्री ही क्यों बने। तुम अपनी सारी शांति स्त्री के साथ ही, स्त्री के बाद ही क्यों उतार देते हो।
दूसरी तरफ तुम भूल जाते हो क्यों इस शरीर में इस तरह इस लायक तुम्हें एक स्त्री ने खड़ा किया है। उसी की इच्छा, उसी की अनिच्छा ने तुम्हें जमीन पर उतारा। उसी की इच्छा, उसी की अनिच्छा ने तुम्हें जमीन पर उतारा और समय आने पर तुम उसी औरत को बकसते देह नहीं करते। और समय आने पर वाह 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 वाह, एक बार पुनः पढ़ें। जी धन्यवाद। तुम्हें एक स्त्री ने खड़ा किया है, उसी की इच्छा, उसी की अनिच्छा ने तुम्हें जमीन पर उतारा और समय आने पर तुम उस औरत को बकसते देह नहीं करते। भाई वाह 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 वाह। तुम उसी औरत में निकालते हो अपनी अपनी मानसिकता से अपने अपने प्रयोजन। तुम उसी औरत में निकालते हो अपनी अपनी मानसिकता से अपने अपने प्रयोजन, अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी भड़ास। और वह औरत सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप सह जाती है, हमेशा की तरह शांत भाव से। क्या बात। और वह स्त्री सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप सह जाती है, हमेशा की तरह शांत भाव से, क्योंकि उसे पता है कि तुम किसी स्त्री के कण हो। क्योंकि उसे पता है कि तुम किसी स्त्री के कण हो, परंतु अफसोस तुम्हें नहीं पता या तुम नहीं जानना चाहते। परंतु अफसोस तुम्हें नहीं पता या तुम नहीं जानना चाहते, तुम किसी औरत के कण हो। दोनों में बस यही अंतर है, पैदा करने वाली, पैदा होने वाली। क्या वाह 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 वाह। बस दोनों में यही अंतर है, पैदा करने वाली, पैदा होने वाले। पैदा करने वाली औरत माफ कर सकती है तुम्हारी करोड़ों गलतियों को बार बार। पैदा करने वाली औरत माफ कर सकती है तुम्हारी करोड़ों गलतियों को बार बार, और तुम उससे पैदा होने के बाद भी उसी औरत को कर देते हो अपनी जुबान से निर्वस्त। क्या बात। धन्यवाद। बहुत अच्छे चंद्रमणि जी। वाह वाह वाह। एक वो पक्ष जो कि समाज में गहराई से उतरा है, उसको ला करके निसंदेह आपने जागरूक करने का काम किया है। हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आजकल सेल्फी का ज़माना है, आजकल कौन किसकी फ़ोटो खींचता है, खुद ही खींच लेते हैं। तो मैं भी अपने आप को खुद को प्रस्तुत कर दूं। क्या बात। मैं देखिए इन 4 पंक्तियों के साथ खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि चुपके चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, और मन ही मन में कुढ़ते रहना ठीक नहीं। कि चुपके चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, मन ही मन में कुढ़ते रहना ठीक नहीं, और दुनिया को समझा तो हमने ये जाना, कि दुनिया को समझा तो हमने ये जाना, सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं। सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं। देखिए जी, सबकी अपनी उड़ान होती है, सबकी अपनी पहचान होती है। इसी को लेकर के मैंने चंद पंक्तियां एक गज़ल में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जी। कि जिसकी जितनी उड़ान बाकी है, जिसकी उड़ान बाकी है, जितनी उड़ान बाकी है, उतना ही आसमान बाकी है, उतना ही आसमान बाकी है। और एक शेर बतौर खास विज्ञान जी बैठे हैं, गजल का शेर हो गया है, देख लें। कि राज आंखों से खुल गया है मगर, कि राज आंखों से खुल गया है मगर, दिल में अब भी गुमान बाकी है। राज आंखों से खुल गया है मगर, दिल में अब भी गुमान बाकी है। और एक शेर बतौर खास कि मेरे हक में ही फैसला होगा, मेरे हक में ही फैसला होगा, आखिरी इम्तिहान बाकी है। मेरे हक में ही फैसला होगा, आखिरी इम्तिहान बाकी है। और बतौर खास ये एक शेर देख लें जी। मैं अपने वरिष्ठ जो हमारे गज़लकार हैं उनको नज़्र कर रहा हूँ कि अब तो आजा कि मेरी आँखों में, अब तो आजा कि मेरी आँखों में और थोड़ी सी जान बाकी है। कि अब तो आजा कि मेरी आँखों में और थोड़ी सी जान बाकी है। और एक शेर यूं भी देख लें कि वार तीरों के सब गए खाली, कि वार तीरों के सब गए खाली, हाथ में बस कमान बाकी है। आप देखिए कि हर साल रावण का पुतला दहन होता है, और एक अजीब विडंबना है कि हम
राम रूपधारी उस पात्र को जिसने रावण का वध करना होता है, मुख्य अतिथि के हाथ में तीर दे करके कहते हैं कि इसका दहन आप करें। इस विसंगति को देखते हुए मैंने ये कहा है कि वार तीरों के सब गए खाली। अच्छा। कि वार तीरों के सब गए खाली, हाथ में बस कमान बाकी है, और सारी दुनिया तो देख ली हमने। कि सारी दुनिया तो देख ली हमने, कि सारी दुनिया तो देख ली हमने, एक मुकम्मल जहान बाकी है, एक मुकम्मल जहान बाकी है। और देख लें कि बात करता रहेगा हक की मीत, मक्ते का शेर जी कि बात करता रहेगा हक की मीत, जब तलक तन में जान बाकी है, जिसकी जितनी उड़ान बाकी है। आंखों वाला शेर दोबारा पढ़ दीजिए, आंखों वाला शेर दोबारा पढ़ें भाई। हाँ बिल्कुल, आपकी सेवा में हाजिर करूँगा। कि अब तो आजा कि मेरी आंखों में, कि अब तो आजा कि मेरी आंखों में और थोड़ी सी जान बाकी है, जिसकी जितनी उड़ान बाकी है उतना ही आसमान बाकी है। और देख लें जी छोटी बहर की गजल आपकी सेवा में रख रहा हूँ कि फैसला कर ही डालिए साहिब, कि फैसला कर ही डालिए साहिब, आजकल पर न टालिए साहिब। क्या कहने हैं? कि फैसला करी डालिए साहिब, क्या कहने आजकल पर न टालिए साहिब, और फिर किसी दूसरे की सिमत बढ़ो। अच्छा, फिर किसी दूसरे की सिमत बढ़ो, पहले खुद को संभालिए साहिब, पहले खुद को संभालिए साहिब। और बतौर खास आदरणीय विज्ञान जी कि मैं गलत ही सही मगर मुझ में, मैं गलत ही सही मगर मुझ में, कुछ कमी तो निकालिए साहिब, कुछ कमी तो निकालिए साहिब। मैं गलत ही सही मगर मुझ में, कुछ कमी तो निकालिए साहिब। और देखें कि मौजे तूफान का ये इशारा है, मौजे तूफान का ये इशारा है, अपनी कश्ती संभालिए साहिब, अपनी कश्ती संभालिए साहिब। और बतौर खास शेर जी अच्छा हुआ, शायद मुहावरे को पलटने की गुस्ताखी मुझसे हो गई है। देख लें कि हाथ बाबी में सांप की देकर, हाथ बाबी में सांप की देकर, खौफ दिल में न पालिए साहिब। कि हाथ बाबी में सांप की देकर, खौफ दिल में न पालिए साहिब। और मक्ते का शेर भी देख लें, मीत के साथ आप भी रुसवा, मीत के साथ आप भी रुसवा, देखो हंसकर न टालिए साहिब, देखो हंसकर न टालिए साहिब। और एक गजल छोटी सी और आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सभी की आँख ने सपने बुने हैं, सभी की आँख ने सपने बुने हैं, हुए पूरे किसी के अनकहे हैं, हुए पूरे किसी के अनकहे हैं। और दुखों से भागना मुमकिन नहीं है, दुखों से भागना मुमकिन नहीं है। सभी ने जिंदगी में दुख सहे हैं, सभी ने जिंदगी में दुख सहे हैं। और मिटे कैसे जरा ये तो बताओ, मिटे कैसे कि मिटे कैसे जरा ये तो बताओ, दिलों के दरमियाँ जो फासले हैं, दिलों के दरमियाँ जो फासले हैं। और नहीं है आसमां का खौफ कोई, एक शेर यूं भी है कि नहीं है आसमां का खौफ कोई, परिंदों के परों में हौसले हैं। नहीं है आसमां का खौफ कोई, परिंदों के परों में हौसले हैं। और ये शेर जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये गजल का ये शेर यकीनन ये हक है कि आदरणीय विज्ञान वर्जी से कहें। आप ये समझ लें कि मैं उनके एहसासात की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि गजल की बात करते हो हमेशा, अच्छा, और गजल की बात करते हो हमेशा, हमारे जैसे कितने सिरफिरे हैं। कि गजल की बात करते हो हमेशा, हमारे जैसे कितने सिरफिरे हैं। और मक्ते का शेर कि नहीं है राज की ये बात कोई, हमारे जैसे कितने सिरफिरे हैं। नहीं, ये गजल की बात करते हो हमेशा, हमारे जैसे कितने सिरफिरे हैं। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ।
और जो आज की कवि गोष्ठी की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और वाकई में गज़ल के लिए दीवाने नहीं है, सरफरे भी हैं। तो ये सबसे उचित अवसर है कि हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, दीपोत्सव के अवसर पे उनकी भावनाओं को समझें और छोटी बहर के शहंशाह को सुनते हैं। आइए, मैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, एहतराम के साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आदरणीय विज्ञानवर्त जी से कि आए और आप अपनी बात कहें गज़ल के माध्यम से और कुछ संदेश भी दें इस पावन पवित्र त्योहार के लिए। धन्यवाद अनिल बेज जी। अभी संगीता जी को सुना, ब्रह्मदत्त जी को सुना, आपको सुना, बहुत अच्छे कलाम आपने पढ़े। और इससे पहले कि मैं अपनी गज़लें पेश करूं, आप सबको आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली शुभ हो। मैं एक मतलब से शुरुआत करता हूं अपनी। जी स्वागत है, स्वागत है। कि खुद को देख रहा हूं तब से, वाह, खुद को देख रहा हूं तब से, खुद को देख रहा हूं तब से, उसने मुझको देखा जब से। अच्छा, क्या बात है। और सब ये गजल का किचन साहब देख लें जी। अर्ज क्या है कि मुझको जिस्म बना कर देख, मुझको जिस्म बना कर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। अच्छा है, अच्छा है। मुझको जिस्म बना कर देख, एक दिन मुझ में आकर देख, और जिसका उत्तर तू खुद है, जिसका उत्तर तू खुद है, अब वो प्रश्न उठाकर देख। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका उत्तर तू खुद है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो प्रश्न उठाकर देख। और शेर देखें कि अच्छा अपने खुद को तू, अच्छा अपने खुद को तू खुद में ही दफना कर देख। बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा अपने खुद को तू खुद में ही दफना कर देख। और ये शेर देखें, क्या समझा तू दुनिया को। देखें ब्रह्मदत्त जी, जी जी, ये शेर देखें जी। क्या समझा तू दुनिया को, क्या समझा तू दुनिया को, दुनिया को समझा कर देख। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या समझा तू दुनिया को, बहुत सुंदर। क्या समझा तू दुनिया को, दुनिया को समझा कर देख। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि तू अपनी जद में है क्या, जद कहते हैं पहुँच में, अर्ज क्या है कि क्या समझा तू दुनिया को, दुनिया को समझा कर देख। और तू अपनी जद में, गजल का आखिरी शेर करता हूँ जी, तू अपनी जद में है क्या, तू अपनी जद में है क्या, अपना हाथ बढ़ा कर देख। अच्छा है। और मुझको जिस्म बना कर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। देखें साहब, दूसरी गजल देखें। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है। मतलब अर्ज करता हूँ कि चुप्पी से बतियाऊं कैसे। क्या कहते हैं, चुप्पी से बतियाऊं कैसे, बतियाऊं कैसे, ये लहजा अपनाऊं कैसे। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चुप्पी से बतियाऊं कैसे, ये लहजा अपनाऊं कैसे, और रहना और कहीं नामुमकिन। भाई शेर देखें आप। जी जी, बिल्कुल कि चुप्पी से बतियाऊं कैसे, ये लहजा अपनाऊं कैसे, और रहना और कहीं नामुमकिन, रहना और कहीं नामुमकिन, खुद में भी रह पाऊं कैसे। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वाह, रहना और कहीं नामुमकिन, खुद में भी रह पाऊं कैसे। और जिनका उत्तर केवल तुम हो, जिनका उत्तर केवल तुम हो, ऐसे प्रश्न उठाऊं कैसे। अच्छा अच्छा, बढ़िया। एक बार जिनका उत्तर केवल तुम हो, ऐसे प्रश्न उठाऊं कैसे। और सब कुछ समझे बैठा है वो, सब कुछ समझे बैठा है वो, सब कुछ समझे बैठा है वो, फिर उसको समझाऊं कैसे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर सर। बैठा है वो, फिर उसको समझाऊं कैसे। और जिसने तुमको दुश्मन समझा, जिसने तुमको दुश्मन समझा। जी बिल्कुल, संगीता जी महसूस करें शेर को। बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज क्या है कि सब कुछ समझे बैठा है वो, फिर उसको समझाऊं कैसे। और जिसने तुमको दुश्मन समझा, जिसने तुमको दुश्मन समझा, मैं उसका हो जाऊं कैसे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। जिसने तुमको दुश्मन समझा, मैं उसका हो जाऊं कैसे। किसने दर्द दिया है मुझको, किसने दर्द दिया है मुझको, सबको सच बतलाऊं कैसे। बढ़िया बढ़िया। किसने दर्द दिया है मुझको, सबको सच बतलाऊं कैसे। और गजल का आखिर शेर करता हूँ कि मुझको खुद पर शक होता है, मुझको खुद पर शक होता है, मुझको खुद पर शक होता है,
पर इल्जाम लगाऊं कैसे, वाह बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत चुप्पी से सुंदर। बतियाऊं कैसी, ये लहजा अपनाऊं नाम कैसे। कैसे? और साहब ये गजल के चंद अशार और पढ़ देता हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है सर। एक गजल देखें, जी आज इत्तेफाक से सब गजलें जो इधर कही है, नई कही है, वो पढ़ रहा हूँ। जी। मतलब आज करता हूँ, रिश्ता भूल गया हूँ देखो, रिश्ता रिश्ता भूल गया हूँ रिश्ता देखो। भूल गया हूँ देखो, रिश्ता भूल गया हूँ देखो, क्या था भूल गया हूँ देखो, देखो। रिश्ता भूल गया हूँ क्या देखो, बात है, किस सादगी से कहें। क्या देखो। था वाह 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 भूल वाह। गया हूँ देखो। शुक्रिया साहब। और खुद को उनको भूल गया हूँ, खुद को उनको भूल गया हूँ, क्या क्या भूल गया हूँ देखो। बढ़िया बढ़िया, क्या बहुत सुंदर, मासूमियत है, बहुत क्या सुंदर, बहुत सुंदर। मासूमियत है। खुद वाह को वाह 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 उनको वाह वाह। भूल गया हूँ, इस उम्र में खुद ये को मासूमियत, उनको। वाह 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 वाह। किस उम्र में? अरे इस उम्र में, बचपन जी जी माशाल्लाह। जी। अच्छा, जी। क्या क्या रिश्ता भूल गया हूँ देखो, क्या था भूल गया हूँ देखो, और जी। खुद को उनको भूल गया हूँ, खुद को उनको भूल गया हूँ, क्या क्या भूल गया हूँ देखो। बढ़िया। और साहब उनसे मिलने जाना तो था, अच्छा उनसे मिलने जाना तो था, रास्ता भूल गया हूँ देखो। क्या बात है, बढ़िया क्या बात है, बढ़िया क्या बात है। बढ़िया, से बहुत मिलने सुंदर। जाना तो था, रास्ता भूल गया हूँ देखो। और साहब जिसमें जिक्र तुम्हारा भी था, जिसमें जिक्र तुम्हारा तुम्हारा भी भी था, था। किस्सा भूल गया हूँ देखो। अच्छा। जिसमें जिक्र तुम्हारा भी था, किस्सा भूल गया हूँ देखो। और खुद भी क्या हूँ याद नहीं है, खुद भी क्या हूँ याद नहीं है, खुद भी क्या हूँ याद नहीं है, कितना भूल गया हूँ देखो। अच्छा है। धन्यवाद, आपने गरिमा के अनुरूप और अपनी ख्याति के अनुरूप इस गोष्ठी को इस मुकाम तक पहुंचाया। मुझे भी एक क्लासिकल शेर, जिसका मुझे शायर का नाम अभी याद नहीं है, बहुत ही मशहूर शेर है कि आज का दिन भी याद रहेगा, आज का दिन भी याद रहेगा, आज वो दिन भर याद ना आए। अच्छा। आज का दिन भी याद रहेगा, आज वो दिन भर याद ना आए। क्या बात। और जो दर्द निकला, जो प्यार निकला, उसके लिए मैं इस गोष्ठी के समापन पर सिर्फ यही कहूँगा कि दर्द जहाँ ठहरा होता है, आहों का पहरा होता है। क्या बात अच्छा है, है। कि दर्द जहाँ ठहरा होता है, आहों का पहरा होता है, और दिल एक छोटी चीज सही पर सागर से गहरा होता बढ़िया है। बढ़िया और बढ़िया, और अंत में मैं बहुत कहूँगा सुंदर, बहुत कि श्रोताओं के साथ अपनी संबंधों को, सुंदर। जी। कि हम तुम जिस पर मिल जाते हैं, हम तुम जिस पर मिल जाते हैं, वक्त वही ठहरा होता है। बढ़िया। तो आइए अच्छा भाई, हम वाह, वक्त को ठहराने का काम करते क्या हैं बात। और कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द इस विराम के बाद नए रचनाकारों के साथ एक नई गोष्ठी के रूप में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्रीमती संगीता शर्मा अधिकारी, श्री चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, श्री विज्ञान व्रत। संचालन कर रहे थे श्री अनिल वर्मा मीत। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद। प्रस्तुतकर्ता रामअवतार बैरवा।